आज मैं आप लोगों के साथ स्प्राउटेड मूंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मतलब कि घर पे ही हम मूंग को कैसे अच्छे से स्प्राउट कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ, और ट्रस्ट मी बहुत ही आसान है। मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के साथ एक स्प्राउटेड मूंग के पराठे की रेसिपी शेयर की थी और मैंने बताया था कि मैंने उसमें घर पे ही स्प्राउट किए हुए मूंग यूज़ किए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ये कैसे किए हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये हाफ कप मूंग। अब ये मूंग को लेके मैं अच्छे से पहले 2-3 बार धो लूँगी। इसको हम ऐसे मसल के अच्छे से धो लेंगे। अब ये मूंग को तो मैंने धो लिया है और इसमें आप देखेंगे कि मैंने थोड़ा सा यानी कि 1/4 कप जितना पानी भी छोड़ दिया है। और अब ये मूंग को हम भीगने के लिए छोड़ देंगे अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे के लिए। ये देखिए 5 घंटे हो चुके हैं और मूंग बहुत ही अच्छे से भीग चुके हैं। आप देखेंगे तो साइज़ में भी मूंग बड़े हो चुके हैं और ऐसे आप हल्के से प्रेस करेंगे ना तो मूंग आसानी से टूट भी जाएगा। अभी ये जो भीगे हुए मूंग हैं इसको मैं ले लूँगी ये छन्नी में। अभी आप देखेंगे कि ये जो छन्नी है ये मैंने छोटी सी ली हुई है और ये छन्नी का बेस जो है ये बोल को नीचे टच नहीं करेगा, बीच में थोड़ी सी जगह रहती है। स्प्राउटेड मूंग बनाने के लिए मैं जनरली ऐसे छन्नी ही प्रीफर करती हूँ। अभी कई जगहों पे लोग कपड़े में भी मूंग को बांध के फिर हैंग कर देते हैं और फिर वो स्प्राउट करने के लिए छोड़ देते हैं। जो कपड़े वाली मेथड है उसमें एरेशन नहीं हो पाता है, जबकि छन्नी में मूंग में बहुत अच्छे से एरेशन होता है तो एक अजीब सी महक नहीं आती है। कपड़े वाले में हमेशा जो स्प्राउटेड मूंग बनता है उसमें एक महक आना शुरू हो जाता है। अब ये मूंग को हमें छोड़ देना है कम से कम 12 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट, ताकि इसमें बहुत ही अच्छे से स्प्राउट बन जाए। उससे पहले एक बार फिर से मैं साफ पानी से धो लूँगी और उसके बाद ये जो नीचे एक्सेस वाटर है ये हम हटा देंगे। और अब ये मूंग को हम छोड़ देंगे 12 घंटे के लिए। अब ये मूंग को मैं अच्छे से कवर करके घर के कोई ऐसी जगह पे छोड़ दूंगी जो हल्की सी वार्म है। तो जनरली मैं जब स्प्राउटेड मूंग बनाती हूँ तो मैं रात को ये प्रोसेस करने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मैं इसको छोड़ देती हूँ माइक्रोवेव ओवन के अंदर। आप चाहो तो इसको वापस से नैपकिन से ढक के घर के कोई वार्म से कॉर्नर में छोड़ दीजिए। बस इसको जहाँ पे एसी कमरे में चल रहा है ना वहाँ पे नहीं छोड़िएगा। ये देखिए 12 घंटे के बाद आप देखेंगे कि मूंग बहुत ही अच्छे से स्प्राउट हो चुके हैं। तो ये जो स्प्राउटेड मूंग बनने की प्रोसेस होती है ये टोटल 24 घंटे की होती है। तो लीजिए तैयार है प्रोटीन पैक्ड स्प्राउटेड मूंग। और ये मूंग को आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, सैलड में, अप्पे में, चिल्ला में, पराठे में, आपकी मर्जी है आप इसको कैसे खाएं। सुपर हेल्दी है।